बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको थोड़ा सा अंदाजा है, पहले अल्केन्स में भी हमने पढ़ा था कि जब अल्केन्स में आप मीथेन के हाइड्रोजन को क्लोरीन से, ब्रोमीन से या नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो क्लोरोबेन मीथेन बन जाता है, ब्रोमोमीथेन या नाइट्रोमीथेन, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन के फॉर्मूला आपको सबको पता है। उसके स्ट्रक्चर में जो है वो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन मैंने जो है आप देख सकते हैं कि ओपन करके लिखा है। हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है लेकिन उसको मेंशन नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। इस हाइड्रोजन को ओपन करके लिखा हुआ है। इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज शो किया? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा है, उस पर पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हर वो स्पीशीज जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या उस पे फुल पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आपने चूंकि पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, या न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हो। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल टर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी, नेगेटिवली चार्ज्ड, डोनर स्पीशी, और वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। इसका कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ई पॉजिटिव, और ये बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन है इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये ई पॉजिटिव इस ई एच पॉजिटिव को रिप्लेस कर दे तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल और ये भी इलेक्ट्रोफाइल, और ये एरोमेटिक सिस्टम है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें ये हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये ई इस हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कर देगा, देखें हाइड्रोजन यहां से जा चुका है और ई यहां पे हाइड्रोजन की जगह ले चुका है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। एक स्पीशी चली गई है, हाइड्रोजन यहां से चला गया है और उसकी जगह ई ने रिप्लेस कर ली है। हाइड्रोजन जो यहां से गया है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो आया है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रोफाइल ने ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल की जगह को रिप्लेस कर दिया है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चूंकि ये एरोमेटिक सिस्टम है तो ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक सिस्टम में हो रही हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, तो इस रिएक्शन को हम कह देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो क्या होते हैं? जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे उसको हम एसएन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन को करने के लिए, इस ई पॉजिटिव का यहाँ पे आने के लिए हमारे पास ई पॉजिटिव की फॉर्म में सारे इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल नहीं होते। तो इस जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है बेटा वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है? 3 स्टेप में। अगर ये एक मैकेनिज्म बेटा आप समझ लेंगे तो इसके बाद जितने भी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ेंगे, साइलेशन पढ़ेंगे, ये 5-6 रिएक्शंस हैं, आपके लिए सारे एक जैसे लगेंगे आपको अगर आप एक मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझ लेंगे। अब हमारे पास होता ये है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो अल्कीन्स है, मैंने आपको बताया था 8वें चैप्टर में कि अल्कीन्स का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है ये उसको इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से पाई बॉन्ड डोनेट कर देता है। तो अल्कीन्स को हमने कहा था कि जब इसके पास प्रोटॉन आएगा, अगर इसके पास कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, डोनर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंजीन में पाई बॉन्ड 3 है। अल्कीन्स हमने कहा था बहुत ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स हैं क्योंकि उसमें एक पाई बॉन्ड है, लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड, लेकिन यहां भी 3 पाई बॉन्ड है। लेकिन ये 3 पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज्ड हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये पाई बॉन्ड कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर, ये एक जगह पे फिक्स नहीं होता। जबकि अल्कीन्स का जो पाई बॉन्ड होता है वो एक जगह पे फिक्स होने की वजह से उस पे जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है। जबकि बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि ये डीलोकलाइज होता है।
ये बेसिकली मूवमेंट में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए कोई इलेक्ट्रोफाइल, आम इलेक्ट्रोफाइल, कोई सिंपल इलेक्ट्रोफाइल, कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल अगर इस बेंजीन के पास आता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट नहीं करता, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, मूवमेंट में है, एक जगह पे फिक्स नहीं है। और इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन इसको स्टेबल बना देती है। इसे याद रखें, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से होती है। इसलिए इसके पास कोई आम इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आता है तो ये पाई बॉन्ड फौरन इसको डोनेट कर देता है। लेकिन जब बेंजीन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है सिंपल, तो ये उसको पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ये कहता है कि तुम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन के आओ। ये आप बेटा इसको आसानी से समझने के लिए एक मिसाल देता हूं आपको मैं। आप समझ लो कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी इथीन से ज्यादा है। इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें 3 पाई बॉन्ड, लेकिन ये डोनेट करने की कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन ये नहायत ही कंजूस आदमी है। ये नहायत कंजूस है, ये डोनेट नहीं करता। कहता है एक आम आदमी, आम फकीर आ जाए तो कहता है मैंने नहीं इसको डोनेट करना है, ये तो अपना गुजारा खुद करे। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसकी हाथ टूटा हुआ हो, जिसकी टांग टूटी हुई हो, उससे पट्टियां लपेटी हुई हो, उसकी शक्ल से लग रहा हो कि ये मरने वाला हुआ है, तो फिर जाके कोई बंदा, कंजूस बंदा भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बेंजीन की सूरत हाल भी बेटा सेम ऐसे ही है कि बेंजीन के पास अगर क्लोरीन मालिक्यूल, ये X2 समझ ले क्लोरीन है या ब्रोमीन है, X2 मालिक्यूल अगर इसके पास आए कि मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है, मुझे पाई बॉन्ड डोनेट करो, तो ये हाथ खड़े कर देगा, कोई नहीं मैंने तुम्हें डोनेट नहीं करना। फिर हम क्या करते हैं, इस जो क्लोरीन मालिक्यूल या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या X2 क्लोरीन ब्रोमीन समझे आप, जब इसको पास जाती है बेंजीन के पास तो ये पाई बॉन्ड उसको डोनेट नहीं करता। ये क्या कहता है कि तुम जब तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनोगे, तुम वाकई नजर अब जो X2 मालिक्यूल आएगा तो X2 मालिक्यूल तो आपको पता स्टेबल होता है, उसको तो कहेगा स्टेबल है, तुम क्यों मांग रहे हो, तुम क्यों मेरे से इलेक्ट्रॉन लेने आ गए हो। तो फिर X2 को हम अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं जाओ पहले FeX3 के पास जाओ। कहता वो क्यों जाऊं, कहता पहले FeX3 के पास जाओ तो आपको वो क्या करेगा, ये देखो FeX4 माइनस, यानी कि X का ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाएगा और ये X मुंह देखता रह जाएगा। इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये शेयरिंग से बॉन्ड बना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा एक X ले जाएगा और एक X के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड डिसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक होती है बॉन्ड का ऐसा टूटना कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लेता हो जाए, लेकिन यहाँ ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला गया है, एक पे नेगेटिव चार्ज दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसी बॉन्ड क्लीवेज को हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। अगली बात, अब ये X के ऊपर फुल पॉजिटिव आ गया है। पहले जब X2 मॉलिक्यूल बेंजीन के पास आता था तो बेंजीन कहता था तुम तो स्टेबल हो, मैं तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करूं, तो वो नहीं करता था। लेकिन अब क्योंकि ये X फुल पॉजिटिव चार्ज, ये बड़ा नहायत ही मुफलसी का शिकार, गुर्बत का शिकार, तंगदस्ती का शिकार X प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, यानी समझ लीजिए मरने वाला हो गया है। जब ये मरने वाला शख्स इस बेंजीन के पास आएगा तो बेंजीन बेशक कंजूस है, इसके पास एथीन से ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नहायत कंजूस था। पहले इसने डोनेट नहीं किया इसको, लेकिन अब कहता है नहीं ये मरने वाला हुआ है, अब मेरा डोनेट करना बनता है। इससे पता चला कि बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन निकलवाना, बेंजीन एक कंजूस मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, इससे पाई इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवाना कंजूस शख्स की जेब से पैसे निकलवाने के मुतरादिफ है, और उसके लिए आपको बड़ी जो है वो अपना मेकअप करना पड़ेगा, ऐसी हालत में कि आप शक्ल से नजर आए कि आप मरने वाले हुए हैं। इस तरह यहाँ पे X पे फुल पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो समझ ले ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। जब ये बेंजीन के पास आएगा तो बेंजीन इसको पाई इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। जब ये इसको पाई बॉन्ड डोनेट करेगा तो देखिए ये X के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब ये पाई बॉन्ड बेटा बाहर इसको डोनेट करने जाएगा तो इस कार्बन का तो बॉन्ड इधर था या इधर बन गया, तो इसकी वैलेंसी पूरी है। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी तो है ना, मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है। तो इस कार्बन की वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी तो पूरी है, लेकिन इस कार्बन को देखें 1 2
तीसरा इसके पास हाइड्रोजन है, चौथी इसकी वैलेंसी गायब हो गई है क्योंकि पूरा पाई बॉन्ड बाहर शिफ्ट हो गया है इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन में बेटा क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला स्टेप देखें हमारे पास क्या था, इसको स्टेप याद रखें, हर स्टेप मैकेनिज्म में हमने यही करना है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। क्यों किया, क्योंकि आम इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन के पास जाता है तो बेंजीन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, क्योंकि ये हाईली स्टेबल या कंजूस मॉलिक्यूल है। जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, Fe(X3) को कहा कि तुम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना दो। तो Fe(X3) क्या है, लेविस एसिड। क्या है बेटा, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या करता है कि यहां से X माइनस को और यहां से निकाल के Fe(X4) माइनस बना देता है। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये X को कहता है तुम इलेक्ट्रॉन पेयर लेके मेरे पास आ जाओ। तो ये Fe(X3) था तो ये बन गया Fe(X4), X3 और X4, ये माइनस इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो ये X पॉजिटिव इसने जनरेट किया। तो पहला स्टेप क्या होगा इस मैकेनिज्म में, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्या है पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जब बन जाएगा, अब ये बेंजीन के पास जाएगा तो ये सेकंड स्टेप होगा। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन इसको डोनेट करेगा तो ये मैंने बता दिया है कि इसके साथ बॉन्ड बनेगा और इस कार्बन पे चूंकि डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके बॉन्ड अब 3 है, तो कार्बन के जब 3 बॉन्ड होंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 बॉन्ड कैसे, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, जबकि इस कार्बन के 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ, इसकी वैलेंसी पूरी है। तो इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं, क्योंकि बेंजीन का पॉजिटिव आयन है। और चूंकि ये एरोमेटिक सिस्टम है तो इसको आर्नियम आयन भी कहते हैं। जैसे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। लेकिन वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर पे आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीनोनियम आयन। और अगर ये एरोमेटिक भी सिस्टम है चूंकि, इसको क्या बोलेंगे, आर्नियम आयन। तो कितने नाम हो गए, बेंजीनोनियम आयन, आर्नियम आयन और तीसरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आया है ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये स्टेबलाइज्ड होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। कैसे, अब ये पाई बॉन्ड बेटा देखिए, मैंने दोबारा यही लिख दिया ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें जो ये पाई बॉन्ड होता है ये कैसे स्टेबल होता है कि ये पाई बॉन्ड बेटा इधर, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी देखिए पूरी होगी 4 और इसमें डेफिशिएंसी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा, याद रखना आपने कि पाई बॉन्ड अगले, जैसे बेंजीन का मैंने कहा था ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड जब इधर आएगा रेजोनेंस करता हुआ तो इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन जहां से जाएगा वहां तो महरूमी हो जाएगी ना, वहां डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पाई बॉन्ड फिर दोबारा इधर शिफ्ट होगा, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन जहां से ये जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी कि ये स्ट्रक्चर अकेला नहीं होता, बल्कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी। अगर इन तीनों फॉर्म्स को मैं इकट्ठा करूं तो बेटा इसमें, वैसे बेंजीन में सर्कल बनाते हैं आपको पता ही है, लेकिन हाफ सर्कल बनाकर उस पर पॉजिटिव चार्ज शो कर दें तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, बेंजीनोनियम आयन की, या कह लें या सिग्मा कॉम्प्लेक्स की कह लें, या क्या कह लें जो है आर्नियम आयन की जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट की स्टेबिलिटी है। तो ये जो बेंजीनोनियम आयन है ये करके आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पूछे कि ये कैसे स्टेबल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए है, अदरवाइज हमने यूज इसको करना डायरेक्ट। ये दूसरा स्टेप यहां तक भी कर सकते हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए तो ये करने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये हमने बना लिया बेंजीनोनियम आयन, ये दोबारा यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखें आप, ये इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा था। अब ये पहला स्टेप था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, दूसरा स्टेप बेटा क्या था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बेंजीनोनियम आयन या आर्नियम आयन बन गया। अब ये बेंजीनोनियम आयन को मैंने दोबारा लिख लिया है। जो पहले स्टेप में ये लेविस एसिड था, लेविस एसिड जो है प्रोडक्ट में जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। याद रखें, कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट याद करें कि जब भी कोई स्पीशी बेस होती है, एसिड होता है, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, जो ये चूंकि एसिड है ना,
तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा जब यहाँ से, तो ये बाद में अब डोनेट करने की पोजीशन में है, तो ये लेविस बेस बन जाएगा। ये लेविस एसिड है तो ये बेस है, तो ये बेस मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। वही एक्स माइनस जो इसने गेन किया था, अब वही एक्स माइनस अब किसको डोनेट करेगा, इस मैंने देखा हाइड्रोजन लिख दिया ना, ये वाला हाइड्रोजन जिसने जाना है, एक हाइड्रोजन जाना है तो फिर ई ने आना है ना, ये एक्स कब आएगा, जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। अब ये हाइड्रोजन, ये जो x माइनस था यहां से आया था, उस x माइनस के साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, HX। क्या बनेगा, इसको मैं लेना कर दूं FeX3 x माइनस, इसको ऐसे लिख लें आप, फर्ज करें तो FeX3 x माइनस, ये यहां से आया तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये जो x माइनस है इस H पॉजिटिव से मिलेगा तो क्या बनेगा HX। तो बाकी FeX3 चूंकि कैटालिस्ट थी, लेविस एसिड को सिर्फ हमने यूज किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, वो दोबारा रीस्टोर हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा FeX3। लेकिन जब यहां से H जाएगा तो ये बॉन्ड जो H और कार्बन के दरमियान था उसको छोड़ के जाएगा। जब वो छोड़ के जाएगा तो ये रिंग में वापस आ जाएगा, ये बॉन्ड रिंग में वापस आ जाएगा। जब बेटा ये बॉन्ड रिंग में वापस आ गया तो देखें ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि ये बॉन्ड रिंग से बाहर चला गया था। अब वो रिंग में वापस आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी ना, देखें 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज पहले किस लिए आया था, पाई बॉन्ड बाहर आके इससे बॉन्ड तो बन गया था, इसकी वैलेंसी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन वाला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इधर वापस शिफ्ट होगा तो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये देखिए बेंजीन रिंग होता है 3 पाई बॉन्ड, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि एक पाई बॉन्ड बाहर चला गया, वो ये सिग्मा बॉन्ड अंदर आया, पाई बॉन्ड फिर 3 पूरे हो गए, इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग रीस्टोर हो चुका है। इसको कहते हैं रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कहते हैं 3 पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट, 3 सिंगल बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, उसको बेंजीन रिंग कहते हैं इसमें। तो ये बेंजीन रिंग पहले था, यहां डिस्ट्रॉय हो गया और यहां क्या हो गया, रीस्टोर हो गया, रीजनरेट हो गया बेंजीन रिंग। तो पहला स्टेप फिर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, ठीक है, उसके लिए हम लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने से पहले बन गया, फिर दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करता है बेंजीन, तो क्या बन जाता है बेंजीनोनियम आयन, फिर वो बेंजीनोनियम आयन दोबारा लिखना है, और ये जो पहले स्टेप में लेविस एसिड था ये बन गया लेविस बेस। तो ये लेविस बेस का जो x माइनस यहां से गया था वो इस H को यहां से निकालेगा HX बन के, तो पीछे जो ये सिग्मा बॉन्ड होगा ये रिंग के अंदर वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, रिंग कंप्लीट हो गया। अब नेट रिजल्ट देखें क्या हुआ, H को X ने रिप्लेस कर दिया, H को E ने रिप्लेस कर दिया, यहाँ H को X ने रिप्लेस कर दिया। X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो ये हेलोबेंजीन बन जाएगा। अगर ये क्लोरीन हो तो क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन हो तो क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन, अगर ये आयोडीन हो तो क्या बनेगा आयोडोबेंजीन। कोई मुश्किल बात तो नहीं बेटा इसमें। देखिए बेटा अब हम वही जो एग्जांपल अभी तफसील से आपने देखी है वो हमने जनरल मॉलिक्यूल लिया था X2, अब मैंने X2 की जगह ले लिया क्लोरीन मॉलिक्यूल। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, वहां पे FeX3 था, X2 था, अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बेंजीन के पास डायरेक्ट जाए सब्स्टिट्यूशन करने तो बेंजीन उसको डोनेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल इसका पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसलिए बेंजीन कंजूस है, वो कहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन के आओ। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जाएगा FeCl3 के पास, कहेगा मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना दो, कहेगा कोई मसला ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास आ जाएगा, तो ये FeCl4 वहां बनाता है FeX4 माइनस, यहाँ बन जाएगा FeCl4 माइनस, ये निकल गया, और Cl पे क्या चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, ये बताया था ये होमो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। अब ये Cl पॉजिटिव वहां X पॉजिटिव बना था, तो ये Cl पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। अब ये बेंजीन के पास जाएगा तो बेंजीन अब कंजूस है, देता नहीं है, क्योंकि उसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, लेकिन कहता है अब Cl चूंकि मरने वाला हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, फौरन अपना पाई बॉन्ड इसको डोनेट करेगा कि ये मर ही ना जाए। तो जब ये डोनेट करेगा, मैंने कहा था ये पाई बॉन्ड बाहर आके इसको डोनेट करेगा, इस कार्बन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ये याद रख ले, हर एक में यही करना है, क्योंकि ये जो बाहर आके इससे तो उसने बॉन्ड बना लिया, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, इसका भी हाइड्रोजन एक यहाँ पे मौजूद है, मैं लिख देता हूँ चले। अब इसकी वैलेंसी देखें 1 2 3
इसकी देखें 1 2 3 4, इसकी 4 पूरी है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बाहर आएगा इस कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर मैंने कहा था ये क्या बन जाएगा, आपको बताया था बेंजीनोनियम आयन बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन मैं लिख नहीं रहा, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये बेंजीनोनियम आयन बन गया, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो बेटा आया है, मैंने बताया कि ये हर दफा आना है, इसलिए याद रख ले आप, ठीक है। अब इसके मैंने बताया था रेजोनेंस स्टेबलाइज अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करें। इसको मैंने दोबारा लिख लिया। पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, दूसरा स्टेप बेंजीनोनियम आयन बना, इसको दोबारा लिखा। तीसरे स्टेप में क्या किया था, रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। पहले बेंजीन रिंग था, यहाँ बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो गया है, पाई बॉन्ड एक बाहर चला गया है। अब उस पाई बॉन्ड को दोबारा यहाँ बहाल करने को कहते हैं रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये जो Cl माइनस यहाँ से गया था इसके पास एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है, वो जो Cl माइनस इसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है, वो Cl माइनस इस H को यहाँ से निकालेगा, तो ये बनेगा HCl। और ये पीछे जब Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, पीछे क्या बच जाएगा, FeCl3 बच जाएगा। तो ये FeCl3 कैटलिस्ट थी, रीजनरेट हो गई। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये रिंग के अंदर चला जाएगा। तो देखिए इसके 3 पाई बॉन्ड पूरे, जब रिंग के अंदर आएगा तो ये बाहर गया था तो यहाँ पॉजिटिव आया था, क्योंकि बॉन्ड कम हो गया था। अब जब ये वापस अंदर आया पाई बॉन्ड, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देना है, यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन है वो मैंने लिखा नहीं है, तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। कोई मुश्किल बात बेटा इसमें नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप ये बात याद रखें, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा लें तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ये हमने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा। वाई बेंजीन जो है लेस रिएक्टिव है, ये जो स्टेबल होने की वजह से उसमें हमने बात की कि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बेंजीन अल्कीन से लेस रिएक्टिव है, हालांकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। उसकी रीज़न मैंने आपको तफसील से बताई कि उसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइज होता है, एक जगह फिक्स नहीं होता, जबकि इथीन में पाई बॉन्ड जो होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से वो डोनेट कर देता है। जबकि बेंजीन में से पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, इसलिए रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, दूसरे स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बेंजीनोनियम आयन बनना, तीसरे स्टेप में रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये अपने बेस बना लिया है, अगले तीनों रिएक्शन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीज़न भी हमने पढ़ी, इसलिए पहले लेक्चर में टाइम लगा, अगले लेक्चर में जल्दी हो जाएगा जब उसमें हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, हाइलोजिनेशन पढ़ेंगे। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।